तो एक सेकेंड के लिए सोचो क्या होता अगर उत्तर प्रदेश इंडिया की राज्य अलग देश होता। मतलब अपना प्रधानमंत्री, अपनी सेना, अपना पासपोर्ट, अलग देश। सुनने में तुम्हें थोड़ा पागलपन लगता है, लेकिन भाई इसके आंकड़े दिमाग हिला देंगे। हम आज जानेंगे उत्तर प्रदेश एक देश होता तो क्या होता। और भरोसा करो, इस वीडियो को यूपी के देखने का नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहले आते हैं सबसे खतरनाक फैक्ट। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। अब जरा तुलना करो, ब्राजील की जनसंख्या लगभग 21 करोड़ है। मतलब अकेला यूपी ब्राजील से बड़ा देश होता। पाकिस्तान लगभग 22 करोड़ आबादी है। नाइजीरिया लगभग 22 करोड़ है। यानी अगर यूपी देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिर यूपी। भाई यूनाइटेड नेशन में यूपी की अलग सीट होनी चाहिए थी। और मज़ेदार बात यह है कि जर्मनी, फ्रांस और यूके की कुल आबादी मिला दे फिर भी यूपी के बराबरी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग $350 बिलियन लगभग आसपास है। अगर यूपी एक देश होता तो दुनिया का 40 इकोनॉमिक में शामिल होता। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र कई देशों से आगे। और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती? इसकी सबसे बड़ी ताकत टूरिज्म, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन होते हैं। आगरा में ताजमहल दुनिया के सबसे फेमस मोन्यूमेंट में एक। वाराणसी की सिल्क साड़ी दुनिया में फेमस है। कानपुर एक लेदर विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। सच बताओ, अगर यूपी एक देश होता तो उसका टूरिज्म मिनिस्टर सिर्फ ताजमहल के सामने रील्स बनाता रहता। लेकिन मजाक छोड़ो, सही इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिक्स मिल जाए तो क्या यूपी इकोनॉमी अगले 10 साल में दोगुनी हो सकती है। लेकिन मजाक छोड़ो, सही इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलिस मिल जाए तो यूपी इकोनॉमी को अगले 10 साल में दोगुनी हो सकती है। यूपी को भारत का बॉल ऑफ कहा जाता है और इसका वजह भी है। गेहूं, यूपी भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। गन्ना इतना उत्पादन होता है कि अगर यूपी देश होता तो दुनिया का सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर में आता। प्याज, दाल, आम, भाई यहाँ सब कुछ पैदा होता है। और मालिहाबाद का दशहरी आम यूरोप का मिडिल ईस्ट तक एक्सपोर्ट होता है। यूपी का एग्रीकल्चर मिनिस्टर सिर्फ एक लाइन बोलता और हम सिर्फ खुद को नहीं दुनिया को खिलाते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जहां यूपी का कोई मुकाबला नहीं। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में एक, 300 साल से भी पुराना। जब यूरोप में कई हिस्सों में जंगल थे तब काशी में एक शहर बसा था। अयोध्या भगवान राम की भूमि, मथुरा भगवान कृष्ण की भूमि, काशी कबीर साहब की भूमि। अगर यूपी एक देश होता तो दुनिया का स्पिरिचुअल सुपर पावर कहलाता। और भाई वेटिकन सिटी से बस केरला लगता। यूपी की फॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसी होती, दर्शन के लिए आइए, चाय पीजिए और जाते जाते बनारसी साड़ी लेकर जाइए। और अब आते हैं सबसे स्पाइसी टॉपिक, राजनीति। यूपी के सबसे पहले ही 403 विधायक, कई देशों के सांसद इससे छोटी है। और अब आते हैं सबसे स्पाइसी टॉपिक, राजनीति। यूपी में पहले से ही 403 विधायक है, कई देशों की संसद इनसे छोटी है। यूपी के चुनाव किसी इंटरनेशनल इवेंट से कम नहीं लगते। करोड़ों वोटर, सैकड़ों रैलियां और ड्रामा लिमिटेड। अगर यूपी एक देश होता तो उसके चुनाव नेटफ्लिक्स पर सबसे बड़ा रहता। हम उत्तर प्रदेश के लोग चाय, समोसे और चुनावी बहसों के जुड़े रहते हैं। जुगाड़ पहले, चाय बाद में और समोसा हमेशा। चलो जल्दी से देखते हैं यूपी बनाम दुनिया। आबादी ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया से बड़ी। एग्रीकल्चर दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर में शामिल। स्पिरिचुअली वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, काशी जैसे महान स्थलों का टूरिज्म रहता है। एजुकेशन, IIT कानपुर, IIM लखनऊ, BHU, AMU जैसे बड़े इंस्टीट्यूट। टूरिज्म, ताजमहल देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। भाई अगर यूपी के देश होता तो G20 की सीट पक्की थी। तो दोस्तों ये भी हमारी कल्पना। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता, 25 करोड़ लोग विज्ञापन, 25 करोड़ विशाल अर्थव्यवस्था, दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी और राजनीति से जो खुद में इंटरटेनमेंट है। यूपी सिर्फ नक्शे में एक राज्य नहीं, ये अपने आप में भी एक पूरी दुनिया है। जय यूपी, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, फॉलो जरूर करें।